GPAT 2021 ग्रेजुएट फार्मेसी एप्टीट्यूड टेस्ट 2021 लगभग 55,000 स्टूडेंट जो है अपेयर्ड हुए थे। और इस बार का जो क्वेश्चन पेपर था 2021 का बहुत ही इजी था, जिसकी वजह से जो कट ऑफ था वो 185 पर था। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल टारगेट जीपेट द स्टेयर ऑफ सक्सेस। मैं राहुल अहिरवार डिस्कस करने वाला हूँ जीपेट 2021 क्वेश्चन पेपर विद करेक्ट आंसर। सो स्टूडेंट्स, इस पेपर को जो है कि हम 4 पार्ट्स में पूरा करेंगे। इस पार्ट में जो है कि हम 1 to 30 क्वेश्चन देखेंगे। इस तरह हम 4 पार्ट में जो है कि सारा जो क्वेश्चन पेपर है 125 का वो कवर कर लेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट। So here the first question is that question 1 is the split up of time cycle of cardiac cycle। कार्डियक साइकिल की जो टाइम साइकिल है वो हमको इसका टाइम यहाँ पर बताना है। ऑप्शंस हमारे पास दिए हुए हैं। सो इस तरह से ऑप्शन दिए, लेकिन अब अगर हम करेक्ट ऑप्शन की इसमें बात करें तो इसका करेक्ट ऑप्शन रहेगा द स्प्लिट अप ऑफ टाइम साइकिल ऑफ कार्डियक साइकिल इज दैट इज ए। ओके, वेंट्रिकल सिस्टोली जो होता है वो 0.3 सेकंड का होता है एंड वेंट्रिकल डायस्टोली जो होता है 0.5 सेकंड का होता है, जिसके अंदर जो है कि फिल होता है, लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड फिल होता है 0.5 सेकंड तक। देन उसके बाद एट्रियम सिस्टोली जो होता है वो 0.1 सेकंड का होता है, जिसमें जो कि एट्रियम जो कॉन्स्ट्रक्ट होकर वेंट्रिकल में ब्लड को फिल करता है। देन एट्रियम जो डायस्टोलिक होता है जिसमें 7 सेकंड तक एट्रियम का डायस्टोलिक होता है, मतलब 7 सेकंड तक जो है कि वो फिल होता है। ये इसकी टाइम साइकिल होती है, कार्डियक टाइम साइकिल। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 है मैच द फॉलोइंग्स। तो यहाँ पर टर्म्स दी हुई है, इनका मतलब को हमको यहाँ पर मैच करना है। तो हम यहाँ पर देख लेते हैं। सबसे पहला हमारा दिया हो एपोप्टोसिस। एपोप्टोसिस मतलब जो होता है उसका होता है हमारा टाइटली रेगुलेटेड इंट्रासेल्युलर प्रोग्राम इन विच डिजाइन सेल टू डाई। ओके, देन नेक्स्ट बी हमारा है नेक्रोसिस। नेक्रोसिस का मतलब होता है हमारा प्रोग्रेसिव डिग्रेडेटिव एक्शन ऑफ एंजाइम। देन उसके बाद नेक्स्ट दिया एनाप्लेसिया। एनाप्लेसिया जो होता है वो हमारा होता है लेक ऑफ डिफरेंशिएशन। देन नियोप्लाज्म जो होता है वो एबनॉर्मल मास ऑफ टिश्यू, ये नियोप्लाज्म होता है। सो ये हमारे इसमें ऑप्शन 1 जो है वो करेक्ट आंसर, ठीक है। इस तरह से इनका मैच होगा। नेक्स्ट अगर क्वेश्चन देखें क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 द रिंग स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन स्ट्रेचिन इज। ऑप्शंस आर हेयर, ऑप्शंस आर इंडोल, प्यूरिन, इमिडाजोल और फेनेंथ्रीन। सो द करेक्ट आंसर जो है इसका वो है हमारे कि स्ट्रेचिन में होती है इंडोल रिंग प्रेजेंट। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 हमको दिया हो गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट्स, वन इज लेबल्ड एज ए assertion A and other is labeled as reason। ठीक है, यहाँ पर 2 स्टेटमेंट दियो हमको, एक में जो assertion दिए दूसरे में रीज़न दिया हो। हमको चेक करना है कि assertion और रीज़न दोनों सही हैं एक दूसरे के लिए और गलत, तो वो हम अभी चेक करेंगे। तो सबसे पहला हमारा दिया हुआ assertion द आयुर्वेदिक ड्रग असावा कंटेंट सेल्फ जनरेटेड एल्कोहल। ठीक है, रीज़न दिया हुआ है फॉर प्रिपरेशन ऑफ असावा द एक्सट्रैक्ट ऑफ ड्रग इज सब्जेक्टेड टू अ प्रोसेस ऑफ कैल्सिनेशन। हमको क्या करना है, इन लाइट ऑफ द अबव स्टेटमेंट चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर फ्रॉम ऑप्शन गिवन बिलो। अब हमको नीचे ऑप्शन में से चूज करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, तो यहाँ पर दिया हुआ है ऑप्शन 1 जो हमारा बोथ ए एंड आर आर करेक्ट, आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर ए। मतलब ये बोल रहा है कि असर्शन रीजन दोनों सही है और जो रीजन है असर्शन के लिए बिल्कुल सही एक्सप्लेनेशन है। दूसरा ऑप्शन दिया बोथ ए एंड आर आर करेक्ट बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर ए। दोनों करेक्ट है लेकिन रीजन जो दिया वो सही नहीं है। देन थर्ड ऑप्शन है ए इज करेक्ट बट आर इज नॉट करेक्ट, और फोर्थ है ए इज नॉट करेक्ट बट आर इज करेक्ट। सो द करेक्ट आंसर इज दैट इज थर्ड। ओके, जो हमारा असर्शन दी हुई है वो तो सही है लेकिन जो रीजन जो दिया है वो गलत है, ठीक है। थर्ड इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, द टोटल नंबर ऑफ फेशियल वॉल इन द ह्यूमन एडल्ट इज। ऑप्शंस आर हियर 1, 7, 14 and 2। सो द करेक्ट आंसर इज दैट, सो करेक्ट ऑप्शन इज 14। ओके, क्वेश्चन नंबर 6, Question number 6 says, which of the following is competitive antagonist
एट बेंजोडाइजेपिन साइट ऑफ गावा रिसेप्टर गेटेड क्लोराइड चैनल। ठीक है, तो यहाँ पर दिया हुआ है कि जो नीचे दिए हुए इनमें से कौन सा कॉम्पिटेटिव एंटागोनिस्ट है, कहाँ पर, बेंजोडाइजेपिन की साइट पर गावा रिसेप्टर क्लोराइड चैनल के लिए। तो यहाँ पर ऑप्शंस हमारे पास दिए हुए हैं म्यूसिमोल, पिक्रोटॉक्सिन, फ्लूमेनाजिल एंड बीटा कार्बोलिन। सो द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 6 that is flumazenil. Okay, flumazenil is a competitive antagonist at the benzodiazepine site of GABA receptor gated chloride channel. Okay, flumazenil. Okay, question number 7 फिर से आया हमारे पास, मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2। ठीक है, यहाँ पर फिर हमको मैच करना है। तो इसमें लिस्ट 1 में हमारे पास इन्होंने इक्विपमेंट दिए हैं और लिस्ट 2 पे हमको मॉडल, ट्रेड नेम और टाइप दिया हुआ है। तो हमको इनके साथ मैच करना है। ओके, तो चलिए देखते हैं। लो शेयर मिक्सचर का ये इसका हमारा स्लेटेड डबल कोन ब्लेंड मिक्सर। देन रोटेटरी टेबलेट मशीन, तो इसका जो हमारा मिनिस्ट्री डाइकोटा। देन सी है हमारा कैप्सूल फिलिंग मशीन, तो इसका आएगा हमारा PCF 1200 मॉडल। देन डी हमारा कॉम्पेक्शन मिल, तो इसका है हमारा चिलसोनेटर। ओके, ये हमारी फिट्जेट्रिक कंपनी का है। तो ये इस तरह से हमारा ऑप्शन नंबर 3 जो है इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 8 हमारे दिए, द फॉलोइंग क्लासिफिकेशन ऑफ हर्बल ड्रग गिव्स बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ बायोसिंथेटिक पाथवे इन द ड्रग। ऑप्शंस आर हियर, बायोटेक्निकल क्लासिफिकेशन, कीमोटेक्सोनोमिकल और टेक्सोनोमिकल और केमिकल। सो द करेक्ट आंसर इज दैट कीमोटेक्सोनोमिकल जो क्लासिफिकेशन है हर्बल ड्रग का, वो जो होता है बायोसिंथेटिक पाथवे को बहुत ही अच्छी तरीके से उसके थ्रू समझा जा सकता है। ओके, सो द कीमोटेक्सोनोमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ हर्बल ड्रग्स गिव्स बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ बायोसिंथेटिक पाथवे इन द ड्रग। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 is some individuals are obsessed with using purgative regularly as a reflection of their psychological problem. Dangers of purgative overuse include all of the following except। जो होते हैं कि कुछ लोग जो होते हैं कि परगेटिव का रेगुलर यूज करने से मोटे हो रहे हैं। ठीक है ना, तो सो डेंजर, तो हमको जो है कि डेंजर ऑफ परगेटिव ओवर यूज, सो हमको इसमें देखना है कि ऑप्शन में से के परगेटिव यूज करने से कौन कौन से खतरे हैं। ठीक है, उसमें से एक जो है वो उसका खतरा नहीं है, तो वो हमको आइडेंटिफाई करना है। इसमें 4 ऑप्शन दिए, जिसमें से 3 जो है कि वो साइड इफेक्ट्स कह लो या एडवर्स इफेक्ट कह लो परगेटिव के हैं, लेकिन एक जो है वो नहीं है, उसको हमको फाइंड आउट करना है। सो लेट्स सी द ऑप्शंस। ऑप्शन 1 इज फ्लेयरिंग अप ऑफ इंटेस्टाइनल पैथोलॉजी लाइक rupture of inflamed appendix, fluid and electrolyte imbalance, especially hypokalemia. Okay, steatorrhea, malabsorption syndrome and protein build-up in the body as a result of entropy. So the correct answer of question number 9, that is that all third are the danger of purgative overuse, but fourth one is not the danger of use of purgative or adverse effect of purgative. So the correct answer is of this question is 4. Okay, protein build up in the body as a result of entropy. It is not a side effect or danger of purgative overuse. Okay, then question number 10 is the HEPA filter are defined as a or more efficient in removing from the air B particle generated by vaporization of the hydrocarbon Emory 3004. So here are the option. So the correct answer of question number 10, that is third. Okay, HEPA filter defined as A, 99% more efficient in removing from the air. Okay, and 0.3 micrometer particle generated by vaporization of the hydrocarbon Emory 3004. So the third answer of this question is right. Then question number 11. Question number 11 is given below are 2 statements. Okay, one is labeled as assertion and B is labeled as a reason. So जो हमने जो पहले किया था उसी की तरह ये भी
तो इसमें एक असर्शन दी हुई है, एक रीज़न दिया हुआ है, तो हमको देखना है असर्शन और रीज़न सही है और जो रीज़न है वो असर्शन के लिए सही है या गलत है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास देखो, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया डू नॉट रिटेन द प्राइमरी स्ट्रेन व्हेन वॉश्ड विद अल्कोहल एंड सब्सिक्वेंटली स्ट्रेन अगेन विद सेकेंडरी स्ट्रेन। मतलब ग्राम नेगेटिव जो बैक्टीरिया होता है वो जो हम प्राइमरी डाई जो डालते हैं क्रिस्टल वॉयलेट, उसको जो है कि हम जब एल्कोहल से धुलते हैं तो वो उसको मतलब रखते नहीं है अपनी, है ना, उसकी अपनी जो सरफेस से उसको रिमूव कर धुल जाता है, मतलब रिमूव कर देते हैं एल्कोहल के साथ। ये इन्होंने असर्शन दी हुई है, तो ये सही है या गलत वो हमको देखना है। देन द आउटर मेम्ब्रेन ऑफ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया कंटेंट लिपोपॉलीसेकेराइड्स। ओके, जो आउटर लेयर होती है ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की वो लिपोपॉलीसेकेराइड की बनी होती है। तो अब देखना है हमको कि ये सही है या ये सही है या गलत है, दोनों रीज़न वगैरह ये सब हमको चेक करना है। तो ऑप्शन हमारे पास दिया हुआ है, बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर ए। मीन्स बोल रहा है कि असर्शन भी सही है, आर रीज़न भी सही है और जो रीज़न है वो उसके लिए बिल्कुल सही है। देन दूसरा दिया, बोथ ए एंड आर ट्रू बट आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन। दोनों सही है लेकिन एक्सप्लेनेशन जो है वो सही नहीं है, उसके लिए मतलब असर्शन के लिए एक्सप्लेनेशन सही नहीं है, बाकी वो जो बोल रहा है वो तो सही है। देन ए इज ट्रू बट आर इज नॉट फॉल्स, मतलब तो वही हुआ, दोनों राइट। देन ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। फोर्थ है हमारा कि ए तो बिल्कुल गलत ही है और आर जो है सही है। तो अब आपको हमको देखना है, तो इसका करेक्ट आंसर जो है क्वेश्चन नंबर 11 का वो है बोथ ए एंड आर ट्रू। ओके, जो है ए और जो आर है वो दोनों सही हैं और जो कि आर इसके लिए भी बिल्कुल ए के लिए करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। ओके, तो फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 12। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 12, द B1 and B2 adrenergic receptor subtype agonist acting at intraventricular node produce following response। जो हमारे एड्रीनर्जिक रिसेप्टर होते हैं बीटा 1 बीटा 2, जो एड्रीनर्जिक रिसेप्टर के सब टाइप होते हैं वो हमारे एट्रीवेंट्रिकुलर नोड पर कौन सा रिस्पॉन्स जो है कि प्रोड्यूस करते हैं। ऑप्शन हमारे पास है, इंक्रीज कॉन्ट्रैक्टिलिटी एंड कंडक्शन वेलोसिटी, इंक्रीज ऑटोमेटिसिटी एंड कंडक्शन वेलोसिटी, इंक्रीज कॉन्ट्रैक्टिलिटी एंड ऑटोमेटिसिटी एंड इंक्रीज कंडक्शन वेलोसिटी एंड हार्ट रेट। सो द करेक्ट आंसर इज दैट द B1 and B2 adrenergic receptor agonist acting atrioventricular node produce increase automaticity and conduction velocity। Okay, so second is the correct answer of question number 12। question number 13 is, so दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 जो है वो कैलकुलेशन बेस्ड है, तो इसको हम इस पर जो कि ज़्यादा टाइम नहीं देंगे, इसका जो है कि मैं सीधा आपको करेक्ट आंसर बता देता हूँ। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है अप्रोक्सीमेटली 29,86,923 आवर्स जो है उसकी जो है कि एक्सपायरेशन डेट होनी चाहिए। ओके, ये आप एक बार पूरा पढ़ लेना, देन इसके बाद जो है कि इसका कैलकुलेशन होगी तो इससे उसका जो आंसर आएगा वो हमारा क्वेश्चन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 4 है। देन क्वेश्चन नंबर 14, दैट लिमिट फॉर द फॉलोइंग हेवी मेटल इज आर मेंशन इन WHO गाइडलाइन फॉर हर्बल ड्रग एवेल्युएशन, केडियम, लेड, मरकरी, आर्सेनिक। ओके, तो इसमें जिद हुआ है कि इनमें से जो है कि हमारे WHO की गाइडलाइन में हर्बल ड्रग के लिए कौन सी मेटल क्या जो है कि लिमिट दी हुई है। ठीक है, ऑप्शन हमारे पास है A, B and D, मतलब केडियम, लेड और आर्सेनिक की, या फिर ओनली D या फिर ओनली आर्सेनिक की, और ओनली B and D मतलब B मतलब लेड और आर्सेनिक की, या फिर ओनली A and C, ओनली A and C मतलब केडियम और मरकरी की। सो द करेक्ट आंसर इज ऑफ क्वेश्चन नंबर 14 इज फर्स्ट A, B, D ओनली। ओके, मतलब केडियम, लेड और आर्सेनिक की जो है कि लिमिट दी हुई है। क्वेश्चन नंबर 15 है, अमीनो ग्रुप प्रोटेक्शन ड्यूरिंग पेप्टाइड सिंथेसिस कैन बी accomplished by converting the amine to। So here options are 9-fluoroanyl methyl carbonate, 1,3-dithion tetrahydropropanyl ether and dimethyl acetyl। So the correct answer of question number 14 is that amine group protection during peptide synthesis can be accomplished by the converting the amine to 9-fluoroanyl methyl carbonate।
carbamate. Okay, A is the correct answer. Then question number 16 is an epoxy ring can be prepared by options are DCC oxidation of alcohol or pre-wash reaction, Dargin glycidic ester synthesis and Swern oxidation. So the correct answer for question number 16, that is an epoxy ring can be prepared by Dargin glycidic ester synthesis. That is the correct answer. 17. Long-term use of thiazide diuretic in hypertension can be produce all of the side effect except hyperkalemia, हाइपरयूरेसीमिया, हाइपरलिपिडमिया और हाइपरग्लाइसेमिया. सो थायराइड जो डायरेटिक है उसका ज़्यादा यूज़ करने से हमको जो है कि हाइपरयूरेसीमिया, हाइपरग्लाइसेमिया एंड हाइपरलिपिडमिया ये तीनों इसके साइड इफेक्ट प्रोड्यूस हो सकते हैं एक्सेप्ट वन, हाइपरकेलेमिया जो है कि इससे नहीं होता. सो हाइपरकेलेमिया जो है कि इससे प्रोड्यूस नहीं होता है. सो द करेक्ट आंसर अगर हम देखें तो इसका जो है वो हमारा फर्स्ट है. ओके, हाइपरकेलेमिया एक्सेप्ट में पूछ रहा है, मतलब कि हाइपरकेलेमिया लॉन्ग टर्म यूज़ करने से थायराइड के नहीं होता, बाकी ये सारे इससे हो जाते हैं साइड इफेक्ट. ओके, क्वेश्चन नंबर 18 जो दिया हमारा वो है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एंडोजीनियस ओपोइड पेप्टाइड. ओके, ऑप्शंस आर मेट इनकेफेलिन, ल्यू इनकेफेलिन, देन डाइनोरफिन एंड बीटा लिपोट्रोपिन. करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 18 का, दैट इज ऑप्शन नंबर 4. ओके, बीटा लिपोप्रोटीन is the one of the following which is not endogenous opoid peptide. Okay, question number 19 is the conversion of pseudostratified columnar epithelium in chronic bronchitis and bronchitis to columnar type epithelium is an example of which type of metaplasia. ठीक है, ऑप्शंस आर स्क्वामस मेटाप्लेजिया, कोल्यूमिनार मेटाप्लेजिया, ओसियस मेटाप्लेजिया एंड कार्टिलेजिनियस मेटाप्लेजिया. सो द करेक्ट आंसर दैट इज कोल्यूमिनार मेटाप्लेजिया. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20. मार्कर कंपाउंड एनालिसिस इज वन ऑफ द यूजफुल मेथड फॉर इवेल्युएशन ऑफ हर्बल ड्रग. द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट मार्कर कंपाउंड एनालिसिस. मार्कर कंपाउंड एनालिसिस जो होती है वो बहुत ही यूजफुल मेथड होती है किसके लिए, हर्बल ड्रग के एवेल्युएशन के लिए. इस नीचे कुछ स्टेटमेंट दिए जिसमें से 3 तो सही है लेकिन एक गलत है, वो हमको देखना है कौन सा गलत. ऑप्शंस हमारे यूज टू वेरीफाई पोटेंसी ऑफ आइडेंटिफाई ऑफ हर्बल ड्रग, मार्कर कंपाउंड आर ऑलवेज थेरेपेटिकली एक्टिव, देन quantification of marker compound can be carried out by HPLC, HPTLC और GSC. मतलब हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी, हाई परफॉर्मेंस थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी एंड गेज क्रोमेटोग्राफी. देन फोर्थ इज द मार्कर कंपाउंड आर जनरली सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स. सो द करेक्ट आंसर और रॉन्ग स्टेटमेंट दैट इज ऑप्शन नंबर 2. ओके, marker compound are always therapeutically active. It is the wrong statement about the marker compound analysis method. Okay, then question number 21, that is match the following under chemical compound under column 1 with their respective chemical test under column 2. column 1 में जो है कंपाउंड दिए हैं, column 2 में किनके केमिकल टेस्ट दिए हमको मिलाना है. सबसे पहला हमारा है क्विनिन. ओके, तो क्विनिन का जो टेस्ट होता है केमिकल टेस्ट वो होता है हमारा थैलोक्विन. ओके, डिजॉक्सिन का होता है हमारा केलर किलानी टेस्ट. देन हमारा सी है एट्रोपिन का होता है हमारा वाइटल मोरिन टेस्ट एंड डी है हमारा सेनोसाइट, उसका होता है ब्रॉन ट्रिगर टेस्ट. ओके, सो ये हमारा ऑप्शन नंबर 1 जो है वो करेक्ट है. इसका ए का सेकेंड, बी का फोर्थ, सी का थर्ड, डी का फर्स्ट. ओके, क्वेश्चन नंबर 22. द मेजॉरिटी ऑफ ड्रग दैट लीस्ट बाइंडेड टू एंटीवेस्कुलर टिश्यू इज. ऑप्शंस यहाँ पर हमारे दिए हुए हैं. जो ड्रग्स होती हैं वो बहुत ही कम बाइंड होती है, कहाँ पर, लिवर, मसल, लंग्स एंड किडनी. सो द करेक्ट आंसर इज सेकेंड वाला. ओके, मसल. मेजॉरिटी जो ज़्यादातर ड्रग होती है वो मसल पर बहुत कम बाइंड होती है. और क्वेश्चन नंबर 23,
that which of the following ICH harmonized tripartite guideline related to stability provide approaches that allowed for breaking and matrixing design for stability testing. This is especially important when a new drug product is to be commercialized with multiple strength and multiple packaging configuration. करेक्ट आंसर है हमारा क्वेश्चन नंबर 23 का, वो है हमारा क्वेश्चन ऑप्शन नंबर सेकंड Q1D. ओके, क्वेश्चन नंबर 24, टू डिटरमाइन द इफेक्ट ऑफ ब्रीथ holding on the deposition of particles, the sedimentation efficacy is defined as options are there. ओके, सो इसमें जो है कि हम सिर्फ करेक्ट ऑप्शन की बात करेंगे, तो क्वेश्चन नंबर 24 के लिए जो करेक्ट ऑप्शन है वो हमारा, जहाँ पर एस की डेफिनेशन है एस इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ पार्टिकल फॉल्स ड्यूरिंग ब्रेथ होल्डिंग माइनस मीन रीजनल एयरवे डायमीटर. ओके, ये जो है कि हमारे जो कि डिटरमाइन करने के लिए होता है ब्रेथ होल्डिंग ऑन द डिपोजिशन ऑफ पार्टिकल्स. ठीक है, सेडिमेंटेशन एफिशिएंसी. क्वेश्चन नंबर 25, इसमें फिर से हमको मैच करना है, तो इसमें सबसे पहले लिस्ट 1 में हमारे पास इंग्रेडिएंट फाउंड इन रबर क्लोजर ये दिया हुआ है और उनके यहाँ पर लिस्ट 2 में एग्जाम्पल दिए हुए हैं, तो हमको इन इंग्रेडिएंट से उन एग्जाम्पल को मैच करना है. तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25. क्वेश्चन नंबर 25 में सबसे पहला है हमारा एक्टिवेटर. इसका जो है वो एग्जाम्पल है स्टेरिक एसिड. बी है हमारा क्योरिंग एजेंट, इसका ऑप्शन है हमारा परऑक्सीडेज. सी हमारा एक्सीलरेटर, तो इसका जो एग्जाम्पल है वो हमारा जिंक डाइब्यूटाइल डाइथायोकार्बामेट. एंड डी है हमारा फिलर्स, तो वो है हमारे कार्बन ब्लैक. मतलब ए इज करेक्ट ऑप्शन. Now let's talk about question number 26. Question number 26 is, which of the following microbial from listed below exhibit the highest level of resistance to physical and chemical method of growth control? ठीक है, ऑप्शंस हमारे हैं नेक वायरस, प्रोटोजोन सिस्ट, वेजिटेटिव बैक्टीरियल सेल एंड बैक्टीरियल एंडोस्पोर. सो द बैक्टीरियल एंडोस्पोर्स जो हैं वो एग्जिबिट द हाईएस्ट लेवल ऑफ रेजिस्टेंस. सो सबसे ज़्यादा लेवल का रेजिस्टेंस जो है कि शो करते हैं फिजिकल एंड केमिकल मेथड ऑफ ग्रोथ कंट्रोल के. तो इनकी ग्रोथ कंट्रोल के लिए जो मेथड्स होती हैं फिजिकल और केमिकल, तो ये बैक्टीरियल एंडोस्पोर्स होते हैं वो सबसे ज़्यादा रेजिस्टेंट होते हैं इन मेथड के अगेंस्ट. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27, द इम्यूनिटी एक्वायर्ड बाय इनोकुलेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑफ एटीन्यूटेड वायरुलेंस इज. ठीक है, जो इम्यूनिटी होती है जिसमें हम लाइव एटीन्यूटेड वायरस की वैक्सीन लगाते हैं, उसमें कौन सी इम्यूनिटी आती है? नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी, पैसिव इम्यूनिटी, आर्टिफिशियल एक्वायर्ड इम्यूनिटी और नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी. बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है. ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट. ओके, आर्टिफिशियल एक्वायर्ड इम्यूनिटी, क्योंकि आर्टिफिशियली जो है कि हम लाइव एटीन्यूटेड वायरस को वैक्सीन के थ्रू देते हैं, इसकी वजह से जो इम्यूनिटी आती है वो आर्टिफिशियल एक्वायर्ड होती है. मतलब होती तो इम्यूनिटी ओरिजिनल, लेकिन आर्टिफिशियल हम उसको एक्वायर्ड करते हैं ना, समझ रहे होगा आप. क्वेश्चन नंबर 28. ओके, क्वेश्चन नंबर 28 इज ओके. सो नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 28, which is hemophilia A is caused due to the reduction in the quantity or activity of which of the following clotting factor. हीमोफीलिया ए जो होता है वो इनमें से कौन से फैक्टर की कम होने की वजह से हो जाता है? ऑप्शन है विटामिन के क्लोटिंग फैक्टर 4, क्लोटिंग फैक्टर 4, क्लोटिंग फैक्टर 8 एंड क्लोटिंग फैक्टर 9. सो द करेक्ट आंसर for this question is that is hemophilia is caused due to the reduction in the quantity or activity of clotting factor 8. Okay, that is the correct answer for question number 28. 29, the part of prescription that means take thou is, options are subscription, inscription, superscription, signature. Correct answer is, you know very well, option number 3. Okay, RX means it is the superscription, that means is take thou. Okay, question number 30 and the last question of this video, which is match the following vaccine under column 1 with their respective content under column 2.
कॉलम 1 में वैक्सीन दी हुई है, कॉलम 2 में उनका कंटेंट दिया हुआ है, इन दोनों को मिलाना है। तो चलिए मिला लेते हैं। सबसे पहला हमारा OPV, ओके, पोलियो वायरस की जो वैक्सीन होती है, ओरल पोलियो वैक्सीन जो होती है, वो हमारी कौन सी होती है? वो होती है हमारी लाइव वायरस की वैक्सीन। ओके, जो पोलियो की वैक्सीन जो हमको पोलियो का जो खुराक पिलाते हैं उसमें लाइव पोलियो का वायरस होता है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारी टाइफाइड। ओके, टाइफाइड जो है हमारा वो किल्ड बैक्टीरिया की वैक्सीन है, इसमें कंटेंट जो होता है वो किल्ड बैक्टीरिया होता है टाइफाइड का। ओके, देन नेक्स्ट है टेटनस। टेटनस में जो होता है वो हमारा, इसका जो है टेटनस सी का है हमारा टॉक्सोइड। ओके, टेटनस में होता है टॉक्सोइड। एंड BCG जो वैक्सीन होती है वो होती है हमारी लाइव बैक्टीरिया। ओके, BCG भी लाइव बैक्टीरिया की वैक्सीन होती है। एंड जो ओरल पोलियो वैक्सीन होती है वो लाइव वायरस की वैक्सीन होती है, डिफरेंस है दोनों। ओके, तो ये थे 30 क्वेश्चन हमारे GPAT 2021 क्वेश्चन पेपर के। अगली वीडियो में जो है दोस्तों हम 31 से लेकर हम लगभग 60 तक के अगले जो 30 क्वेश्चन वो डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय। अगर आप फार्मेसी स्टूडेंट्स हैं और GPAT क्वालिफाइड करना चाहते हैं तो हमने आपके लिए बनाया है टारगेट GPAT टेलीग्राम ग्रुप। यहाँ हम आपको प्रोवाइड कराते हैं डेली क्विजेस, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एंड टॉपिक्स, इंपॉर्टेंट बुक्स एंड ऑल हैंड रिटन नोट्स एंड और भी बहुत कुछ। अगर आप ज्वाइन चाहते हैं तो टेलीग्राम पर टाइप करें @target GPAT1 और आप हमारे डिस्कशन ग्रुप को भी जरूर ज्वाइन करें, जिसके लिए आपको टाइप कर सकते हैं @target GPAT2। यहाँ पर आप अपनी कोई भी क्वेरीज हमसे पूछ सकते हैं और कुछ भी आपको स्टडी से रिलेटेड जरूरत हो तो वो आप यहाँ पर मांग सकते हैं।